हरियाली और खुशबू से महकते ब्रजभूमि के खेतों में मंद मंद बहती यमुना की ठंडी बयार, रात का सन्नाटा, आकाश में चमकते असंख्य सितारे और चांदनी में नहाया मथुरा नगरी का राजमहल। ये वही समय था जब ब्रजभूमि में एक ऐसी दैवी लीला घटित होने वाली थी जो युगों युगों तक भक्ति, प्रेम और धर्म का आधार बनेगी। क्योंकि अत्याचारी कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी बंद थे। उनके 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया था ताकि धरती पर फैले पाप और अन्याय का अंत हो सके। और यह कथा शुरू होती है उस समय से जब अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी सुनी कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध और भय का मिश्रण झलकने लगा। वह अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने ही वाला था कि वसुदेव ने बड़ी शांत और दृढ़ वाणी में कहा, राजन, अपनी बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि उसके गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। इस वचन के बदले कंस ने देवकी का जीवन तो बख्श दिया, पर उन्हें तुरंत कारागार में बंद करवा दिया। समय बीतने लगा और एक एक करके देवकी के 7 बच्चे पैदा हुए और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। जब 8वें गर्भ का समय आया तो सारा ब्रह्मांड जैसे एक अदृश्य उत्साह से भर गया। देवकी और वसुदेव के हृदय में भय तो था, पर साथ ही किसी अद्भुत शक्ति का एहसास भी। श्रावण मास की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि, चारों ओर घंघोर वर्षा हो रही थी। मथुरा के आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे देवताओं का हुजूम किसी अनोखे चमत्कार का स्वागत कर रहा हो। तभी कारागार के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैला और देवकी के गर्भ से एक सुंदर नीलवर्ण शिशु प्रकट हुआ। उसके 4 भुजाएं थीं, प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म, सिर पर मोर पंखों का मुकुट, पीतांबर वस्त्र और गले में वैजयंती माला। देवकी और वसुदेव भाव विभोर होकर रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, माता पिता, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाओ, वहां मेरी लीला का आरंभ होगा। इतना कहकर भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और एक साधारण शिशु बन गए। उसी समय वसुदेव के पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और कंधे पर उठाकर घनघोर वर्षा में निकल पड़े। यमुना नदी अपने उफान पर थी, लहरें गर्जना कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, नदी का जल उनके कंधे तक आकर शांत हो गया। नागराज शेषनाग अपने फन फैलाकर शिशु कृष्ण को वर्षा से बचा रहे थे। वसुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर कन्या को उठाया और वापस कारागार लौट आए। दरवाजे फिर से बंद हो गए, बेड़ियां फिर से जकड़ गईं। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी के यहाँ 8वां बच्चा जन्मा है। वह तुरंत वहां आया और देवकी की गोद से बच्ची छीनकर पत्थर पर दे मारना चाहा, पर वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, अरे दुष्ट, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। यह सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया। उधर गोकुल में जब नंद बाबा ने देखा कि यशोदा की गोद में एक सुंदर नीलवर्ण बालक है, तो उन्होंने ब्रजवासियों में मिठाई बांटी और उत्सव मनाया। गोकुल के गलियारों में बधाइयां गूंजने लगी, गोपियां नाचने लगीं, ढोल मंजीरे बजने लगे, जैसे पूरी धरती आनंद में डूब गई। धीरे धीरे बालक कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं पूरे ब्रज को मोहित करने लगी। कभी वे मिट्टी खाने लगते तो माँ यशोदा उनके मुंह में ब्रह्मांड देख लेती। कभी वे बांसुरी की धुन से गायों को मंत्रमुग्ध कर देते। कभी गोपियों का माखन चुराकर बाल सुलभ शरारत करते। जन्माष्टमी का पर्व इसी दैवी घटना की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है, जब अंधकार के बीच भगवान का जन्म हुआ और अन्याय का अंत सुनिश्चित हुआ। इस रात भक्त व्रत रखते हैं, झांकियां सजाते हैं,
मंदिरों में घंटियां बजती है, भजन कीर्तन होते हैं और मध्य रात्रि में बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देवकी वसुदेव की पीड़ा, कंस का आतंक और ब्रज में गूंजती बांसुरी की धुन हमें यह सिखाती है कि जब धर्म संकट में होता है तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार कृष्ण जन्म की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि युगों युगों से प्रेरणा देने वाला वह अमर संदेश है कि सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है, चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो। अंततः प्रकाश की ही विजय होती है और यही जन्माष्टमी का मूल सार है जो हर वर्ष हमें भक्ति, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।